हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 11 गणित के जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने देखा कि हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं के बारे में, या आप उसको सूत्र भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर हम लोगों ने साइन ए प्लस बी मीन्स हमने वहाँ पर बोला था दो कोणों के योग योम अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन, जहां पर हमने दो कोण ए और बी लिया था। याद करिएगा, दो कोण हमने क्या लिया था बच्चों, ए और बी लिया था, और वहां ए और बी के लिए हम लोगों ने कई सारे फार्मूले लिखे, जैसे साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। साथ ही साथ हमने टेन का भी किया था, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, ठीक है, कॉट ए प्लस बी एंड कॉट ए माइनस बी। आज के इस वीडियो में हम किसी कोण के सम अपवर्त्यों या अपवर्त्यों के त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में हम बात करेंगे। इसका क्या मतलब है सर? देखो बच्चों, जैसे हमारे पास कोई कोण है, मान लो ए है, या सपोज कर लो थीटा है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कोई कोण है ए या क्या है बच्चों, थीटा है, तो इसके अपवर्त का मतलब है कि इसको गुणा किया जाए। जैसे हो गया आपका 2a हो गया, 3a हो गया, 4a हो गया एंड डाटा। थीटा को लेकर के चलेंगे तो थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया, 3 थीटा हो गया, ये सब की बात हो रही है। मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइन 2a का फार्मूला क्या होगा, कॉस 2a का क्या होगा, टाइम 2a का क्या होगा, इस तरीके से ना। ऐसे ही टेन का भी, कॉट का, सबका। ऐसे अगर मान लो ए की जगह पे देखो कहीं कहीं ए लिखा होगा, कहीं कहीं थीटा लिखा होगा, तो दोनों के टर्म में मतलब यही होगा। मतलब जो वेरिएबल है, जो एंगल को हम यूज़ कर रहे हैं, वो ए भी यूज़ कर सकते हैं, उस वेरिएबल को हम लोग थीटा से भी दिखा सकते हैं, उसको एक्स और वाई से भी दिखा सकते हैं। आपकी बुक में NCERT वाले में एक्स से दिखाया गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स से एंगल को दिखाना कम सही होता है। स्टार्टिंग से ही आप लोग एंगल को ए बी सी से, थीटा वगैरह से दिखाते आए हैं, तो उसी से दिखाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इन सभी फार्मूलों के बारे में, 1 बाय 1 करके सबको डिराइव करा के दिखाऊंगा। और बच्चों, यह जो डेरिवेशन करने हम चल रहे हैं, ये डेरिवेशन तभी पॉसिबल है जब आपको पुराने फार्मूले लर्न हो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है ना, तो इसको बंद करो, फटाफट से जाओ पहले वो वाला वीडियो देख लो, तब इसको देखना शुरू करो, तभी समझ में आपको आएगा। और रेगुलर रहिए क्लास में, तभी मज़ा भी आएगी। तो सबसे पहला फार्मूला हम यहाँ पे डिराइव करने चल रहे हैं बच्चों, साइन 2a का। साइन 2 थीटा भी लिखा रहेगा, तो दोनों का मतलब एक ही होगा। साइन 2a का फार्मूला क्या होगा हम डिस्कस करेंगे बच्चों, इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखो, अगर हमारे पास साइन 2a बच्चों लिखा है, तो साइन 2a को क्या हम साइन a प्लस ए लिख सकते हैं? ध्यान दो, साइन 2a इज इक्वल टू साइन a प्लस ए लिख सकते हैं सर। तो अभी यहाँ पर हम कौन सी सर्वसंख्या लगा सकते हैं? देखो, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन a प्लस बी की सर्वसंख्या मैंने आपको सिखाया है, इक्वल होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसको हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर a की जगह पे a है और b की जगह पे भी क्या है बच्चों, b है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन 2a इक्वल टू साइन a कॉस a, फिर कॉस a साइन a, दोनों का मतलब एक ही तो हुआ। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से साइन a कॉस a प्लस में हो जाएगा साइन a कॉस a। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, ये और ये दोनों एक ही चीज़ें तो हैं। जब एक ही हैं तो दोनों क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। और दोनों बच्चों जब जुड़ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2 साइन a इंटू में कॉस a। ये जो आपके सामने लिखा है, ये बच्चों साइन 2a का फार्मूला है। समझ में आई बातें आप लोगों को? साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a इंटू कॉस a के। यहाँ पर लिख देता हूँ, इस फार्मूले को आप लोग क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, क्लियर हो रही हैं बातें? अब आप सुनो, यह और कितने प्रकार से यूज़ हो सकता है, इसी फार्मूले को हम और कितने प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अब इसी से बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। जैसे मान लो बच्चों, कहीं पर आपके सामने आ गया, मान लो साइन 4a आ गया, साइन क्या आ गया, 4a, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a। देखो ध्यान से, यहाँ 2a था तो यहाँ a हुआ था आधा,
तो यहाँ पर जब 4a होगा तो क्या होगा 2a हो जाएगा। इस तरीके से हम sin 4a का भी फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बातें। 3a का 3/2 होगा, उसको अभी दूसरे तरीके से किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है जो एंगल आएंगे वो मतलब इस तरीके से नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम कहीं पर sin a पाएंगे तो उसका हो जाता है बच्चों 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, केवल वहाँ पर हाफ हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। इस तरीके से हमने sin 2a के फार्मूले का डेरिवेशन भी किया, साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसका और कैसे यूज़ किया जा सकता है ये हमने आपको समझाया। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे cos 2a के फार्मूले के बारे में कि cos 2a का फार्मूला क्या होता है, उसको भी हम लोग डेराइव करेंगे। देखिएगा cos 2a जो है बच्चों, उसको क्या हम cos a+a लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। cos 2a जो है वो इक्वल है बच्चों cos a+a के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos 2a इक्वल टू cos a माइनस sin a sin। ये कहाँ से आ गया सर? क्योंकि आपको पता है कि cos a+b जो है वो इक्वल होता है cos a cos b माइनस sin a sin b के, ये आपको पता है। तो वही सर्व संख्या यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है। यहाँ पर sin a+b को आपने अप्लाई किया था, यहाँ पर बच्चों आपने cos a+b को अप्लाई किया है। सॉल्व करते हैं, आपको यहाँ से मिलेगा cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये cos 2a का बच्चों फार्मूला होता है cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब सुनो, इसके दो रूप और होते हैं, इस cos 2a के फार्मूले के दो रूप और होते हैं। कैसे सर? देखो ये जो cos 2a है इसकी वैल्यू जो है ना, कभी कभी केवल साइन के टर्म से आपसे पूछती है और कभी कभी कहता है कि केवल कॉस के टर्म में बताओ। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। इसी के आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो लिखेंगे cos 2a इक्वल टू यहाँ cos स्क्वायर a लिखो माइनस, इसको क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस स्क्वायर a के बच्चों इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ से cos 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर। अब ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, कितना cos स्क्वायर a हो गया? 2 cos स्क्वायर a हो गया। तो यहाँ से आप लिखेंगे cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस में 1। ये cos 2a का फार्मूला आपके सामने लिखा है बच्चों, किसके पदों में? साइन के पदों में। किसके पदों में? साइन नहीं, cos के पदों में। cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब इसी को साइन के पदों में बदलना चाहें तो यहाँ से आ जाइए, लिखेंगे cos 2a इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस में कितना? साइन स्क्वायर a। तो क्या मिलेगा? cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये फार्मूला आपको एक नया बन जाएगा। यहाँ से क्या क्या फाइंड कर लिया आप लोगों ने बच्चों? आपने sin 2a के फार्मूले का डेरिवेशन किया, साथ ही साथ cos 2a के फार्मूले का भी डेरिवेशन किया। हमने देखा कि sin 2a का फार्मूले का एक ही रूप होता है, उसी का प्रयोग करके डिफरेंट टाइप्स के फार्मूले भी बनाए जा सकते हैं। जबकि हमारा जो cos 2a वाला फार्मूला है इसके 3 रूप होते हैं। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a पहला, जब इसको हम केवल cos के पदों में बात करते हैं तो cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाता है। जब हम इसको साइन के पदों में बात करते हैं तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाता है। अब ये जो कंडीशन यहाँ बनाई गई है ये कंडीशन इसके लिए भी बनेगी। जैसे cos a का फार्मूला लिखना होगा तो cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे होगा sin 2a का डेरिवेशन, कैसे होगा cos 2a का डेरिवेशन, क्लियर हो गया होगा। अभी आप वीडियो को पास करके इतना नोट करिए, देन हम आपके सामने डिस्कस करते हैं tan 2a और cot 2a के डेरिवेशन के बारे में। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों हम लोगों ने सीख लिया कि sin 2a का फार्मूला क्या होगा, cos 2a का फार्मूला क्या होगा, इसका डेरिवेशन क्या होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों tan 2a के बारे में और cot 2a के बारे में। tan 2a इक्वल टू होता है बच्चों 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये होता है आपके tan 2a का फार्मूला, इसका भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे। उसके साथ ही साथ बच्चों cot 2a का जो फार्मूला होगा वो होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान में हो जाएगा 2 cot a। इसका भी हम लोग डेरिवेशन अभी करने चल रहे हैं, इन दोनों का डेरिवेशन भी करेंगे।
और उसके बाद sin 2a का फार्मूला tan के पदों में होता है और cos 2a का फार्मूला भी tan के पदों में होता है, उसका भी डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास जो tan 2a लिखा है इसको क्या हम tan a प्लस a लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये वाला सूत्र लगाओगे जो आपको सिखाया था हमने कल, क्या कि tan a प्लस b जो होता है वो इक्वल होता है किसके, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ऐसा कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वही वाला फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ a और b दोनों की जगह पे क्या है बच्चों, a ही है। तो आइए अप्लाई करिए, आपको मिलेगा tan 2a इक्वल टू tan a और प्लस कितना tan a अपान में 1 माइनस tan a इंटू में कितना tan a। तो क्या मिलेगा आपको, tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर a, और जो कि हमने पहले ही यहाँ पर लिख रखा है कि tan 2a का डेरिवेशन करोगे तो आपको यही फार्मूला मिलेगा। तो याद रखेंगे tan 2a इक्वल होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर हो गई बातें बच्चों। आइए अब हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, cot 2a के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, उसके पहले इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पास करके, देन हम cot 2a का भी डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दो फार्मूला बच्चों हम आपको और बताएंगे, एक होता है sin 2a का फार्मूला tan के पदों में, और एक होता है जो है cos 2a का फार्मूला tan के पदों में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप आइए इसको देखिए, ये बताओ बच्चों हमारे पास जो cot 2a लिखा हुआ है, क्या हम इसको cot a प्लस a लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, cot a प्लस b इक्वल होता है cot a b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a। ऐसा हमने आप लोगों से डिस्कस किया है, इसको हमने लिखाया है। तो वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करिए, देखिए क्या मिलेगा बच्चों आपको, cos 2a इक्वल टू, यहाँ पर आपका cos नहीं cot है, लिखेंगे cot 2a इक्वल टू cot a माइनस 1 अपान में cot a प्लस कितना cot a। क्लियर है बातें, सॉल्व करते चलिए। लिखोगे आप लोग यहाँ पर कितना, cot 2a इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान cot a प्लस cot a, कितना cot a, 2 cot a आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने इसका भी डेरिवेशन कर दिया, हमें मिल गया बच्चों की cot 2a जो होता है वो इक्वल होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान 2 cot a के, जो पहले से ही हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज के इस वीडियो के माध्यम से sin 2a, cos 2a और tan 2a और साथ ही साथ cot 2a के फार्मूले का डेरिवेशन किया है। आपको इसको याद रखना, देखो आप जो एक्सरसाइज 3.3 जब करेंगे उसके पहले इन सारे फार्मूलों का वहाँ पर यूज़ होगा, इसलिए हम सारे फार्मूलों को डिराइव करवा रहे हैं। डेरिवेशन कराने से क्या होगा, थोड़ी देर तक हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमें जल्दी याद हो जाता है, इसलिए हम ऐसा डिस्कस कर देते हैं। तो आइए बच्चों कुछ फार्मूले और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने जो फार्मूला यहाँ पर डिराइव किया, डेरिवेशन के पश्चात हमें जो फार्मूले मिले हुए हैं सबसे पहले उनको हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद उन्हीं की तरह कुछ फार्मूले और भी होते हैं उन्हें भी यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो आप लोगों ने डिराइव किया बच्चों वो है sin 2a, वो होता है हमारा 2 sin a इंटू का cos a, ये पहला हम लोगों ने डिराइव किया। दूसरा हम लोगों ने किया बच्चों की cos 2a जो होता है वो इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये तो हमारा sin 2a और cos 2a का हो गया। फिर हमने ये भी सिखाया कि इसको और भी हम अलग अलग रूपों में यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई।
इस cos 2a फार्मूले का सबसे बड़ा यूज जो होता है बच्चों, वो यूज होता है 22.5 अंश का मान ज्ञात करने में। आगे चल के भी सिलेबस में है और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने क्या बात किया यहाँ पर, tan 2a का फार्मूला। tan 2a का फार्मूला क्या था, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको हम लोगों ने ड्राइव किया था यहाँ पर। और साथ ही साथ cot 2a जो होता है वो cot स्क्वायर a माइनस 1 अपान में 2 cot a यहाँ से हम लोगों ने ड्राइव किया था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या किया, tan 2a cot 2a, tan 2a और cot 2a दोनों का फार्मूला हमने यहाँ पे क्या किया, डिराइव कर लिया और इस तरीके से हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल गया। समझ में आई बातें आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। तो फाइनली हम लोगों ने ये समझा कि sin 2a क्या है, cos 2 क्या है, tan 2a क्या है और cot 2 क्या है, उसको हम लोगों ने डिराइव कर लिया। उसका एक रिजल्ट हमारे सामने मिल गया है और एक साथ हमने इसको यहाँ पर लिख भी दिया है। आपको बच्चों करना क्या है, इन सभी फार्मूलों को आज ही याद कर लेना है, ठीक है, और लिख करके मेरे पास भेज भी देना है। अब हम 2 फार्मूलों के बारे में और बात करेंगे बच्चों, वो क्या है देखिएगा। उसमें बताया जाता है कि sin 2a जो है वो 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल होता है। इसको कहते हैं sin 2a का फार्मूला tan की पदों में। sin 2a का फार्मूला किसके पदों में, tan के पदों में। तो sin 2a इक्वल होगा 2 tan a अपान 1 प्लस कितना, tan स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही cos का भी होगा, cos 2a इक्वल होता है बच्चों, यहाँ पर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये है हमारा cos 2a का फार्मूला किसके पदों में बच्चों, tan के पदों में। तो ये पूरा डेरिवेशन और साथ ही साथ उसका रिजल्ट आपके सामने लिखा है, उसका डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे अपने आप यहाँ sin 2a आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है बच्चों, देखो हम दिखा देते हैं। जैसे मान लो इसको प्रूफ करना हो तो आप इसका राइट हैंड साइड ले लो। क्या है राइट हैंड साइड, 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्लास कर रहे हैं तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a होता है, ठीक है। अब हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, ये आपके पास यहाँ जो बचा एक बार लिख लेते हैं, 2 tan a अपान में आपके पास बचा है बच्चों sec स्क्वायर, यही तो बचा है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 इंटू, ध्यान देना, साइन a अपान में cos a आसानी से लिख सकते हैं और इस sec स्क्वायर a के बच्चों 1 अपान cos स्क्वायर a हम लिख सकते। अब ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल। अब ये cos से ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 sin a इंटू में कितना आएगा, cos a आएगा। और देखो आपने इसको जब सॉल्व किया तो कितना मिला आपको, 2 sin a इंटू cos a मिला। ये वैल्यू किसकी है भाई, ये वैल्यू किसकी है, आपने इसको लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट किया था। और यही किसकी वैल्यू होती है बताओ, ये किसकी वैल्यू होती है, ये sin 2a का ही तो फार्मूला होता है। तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a लिखें, या इसको हम लोग 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर sin 2a का राइट हैंड साइड ले करके सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया कि ये हाँ सही है जो फार्मूला लिखा हुआ है बच्चों, तो उसी तरीके से आप लोग इसका भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको cos 2a वहाँ से मिल जाएगा। देखो आप करोगे क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर a को sec स्क्वायर a कर लोगे और sec स्क्वायर a को एक बार 1 के साथ लिखोगे, 1 अपान sec स्क्वायर a। उसके बाद इस जो आपके साथ लिखा हुआ है tan स्क्वायर, इसको sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a अपान में sec स्क्वायर a करोगे तो cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ पर केवल और केवल cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a प्राप्त हो जाएगा। जो आप लोग यहाँ पर चाह रहे थे वही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट वहाँ से मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने sin 2a, cos 2a, tan 2a, cot 2a सारे डेरिवेशन कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको 2 कोणों के योग योम अंतर के त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में डिस्कस करके दिखाया था और वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इन सारे के सारे फार्मूलों को लर्न कर लेना है।
आशा करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे। अगर आप उसको कर लिए होंगे तो आज ये जो डेरिवेशन कराया गया है बच्चों, ये डेरिवेशन आप लोगों को कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा, कहीं आपको समस्या नहीं होगी। अब जब ये डेरिवेशन समझ में आ गया है तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप लोग इन सारे फार्मूलों को प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिए और याद करके उसको कहीं लिख लीजिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चों को समस्या होती है प्रॉपर फार्मूलों का यूज़ करने में। किसी भी दिए गए फार्मूले का प्रॉपर यूज़ हम तभी कर सकते हैं बच्चों जब हमें वो फार्मूले प्रॉपर तरीके से लर्न हो, तब ये पता चलता है कि हाउ एंड वेयर यूज़ अ प्रॉपर फार्मूला, तभी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फार्मूला आप लोग लर्न कर लेंगे। अब देखो जैसे जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन आपको कराया, प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस जो फार्मूला हमने आपको बताया वह प्रीवियस फार्मूला इसके डेरिवेशन में यूज़ हुआ। अब ये जो डेरिवेशन, ये जो फार्मूला मैंने सिखाया है, ये फार्मूला ये अगले डेरिवेशन में यूज़ होगा। सर कैसे यूज़ होगा देखिए बताते हैं थोड़ा सा। जैसे आपके पास अगला जो डेरिवेशन होगा वो sin 3a का होगा, cos 3a का होगा, tan 3a का होगा, cot 3a का होगा। अब हम क्या करेंगे, इस sin 3a को बच्चों इक्वल करके लिखेंगे कितना, देखो इसको हम sin 2a प्लस a ला करके यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin a प्लस b वाली सरसंख्या लगा करके इसको एक्सपेंड करेंगे। ध्यान दो, sin 2a प्लस a वाली सरसंख्या लगा करके हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, तो उसके बाद कहीं कहीं 2a आएगा। देखो कहीं कहीं 2a आएगा, कहीं कहीं a आएगा। तो जहाँ जहाँ 2a आएगा वहाँ पर फिर से हम 2a वाली सरसंख्या लगा करके प्रसार करेंगे तो हमें sin 3a का वहाँ पर फार्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस डेरिवेशन को करेंगे, क्योंकि अभी आज के लिए बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे तो sin 3a, cos 3a, tan 3a, cot 3a इन सारे फार्मूलों का डेरिवेशन आप लोग कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ट्राई करेंगे। बाकी इन सारे फार्मूलों को बच्चों आप देखो, याद करने का तरीका क्या है, वीडियो आपने देख लिया, देखने के बाद उसको समझ लिया, उसको एक बार नोट कर लिया, दोबारा आप उसको ध्यान से सोचें, उसके बारे में सोच करके रफ कॉपी में आप फिर से उसको करें, डेरिवेशन करें और उसके बाद फिर इकट्ठे, जैसे हम डेरिवेशन किए उसके बाद फार्मूलों को एक साथ लिखे थे ना, वैसे ही आप लोग फिर ले जाकर के फार्मूलों को एक जगह पर उसको आप जब लिखेंगे, उसको चेक करेंगे तो अपने आप आपको तैयार होने लगेगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।